हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैंने बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं आपकी क्लास के। आज ये 7th क्लास का 14th चैप्टर है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 13 चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर करा चुका हूँ, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिएगा, जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों ने वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिएगा, बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग टाइम एगो मतलब बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, देयर लिव्ड ए वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक महिला रहती थी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसका नाम था। शी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स। वह नर्स के रूप में, एज ए नर्स का मतलब नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गई। शी डिड ए लॉट, ये डिड यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड है। उसने किए मतलब करना की सेकेंड फॉर्म, उसने किए ए लॉट, बहुत सारे, टू हेल्प, बहुत सारी सहायता की, सिक पीपल, बीमार लोगों की बहुत मदद की, सो दैट, ताकि, दे गेट बेटर, ताकि वो लोग अच्छे हो जाएं। ये वो महिला थी, इन्होंने तमाम बीमार लोगों की सहायता की है और उनको अच्छा किया है। एक नर्स के रूप में ये जानी जाती हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे देखिए, फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन ए गुड फैमिली, एक अच्छी फैमिली में पैदा हुई थी। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। इनको जो नाम मिला था, इटली का एक फ्लोरेंस शहर है जहां वो पैदा हुई थी और वहां की वजह से उसका नाम फ्लोरेंस हो गया। शी वाज बॉर्न, वो पैदा हुई ऑन मई 12, 1820, 1820 में 12 मई को पैदा हुई थी। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, ग्रू अप का मतलब होता है बड़ी हुई, इंग्लैंड में ही। शी वाज टॉट, उनको पढ़ाया गया एट होम बाई हर फादर, फादर के द्वारा घर पे उनको पढ़ाया गया। सी लर्नड, ये लर्न की सेकंड फॉर्म है। सी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। उन्होंने सीखी, इंग्लिश भी सीखी, इटालियन, इटली की भाषा है, लैटिन है एक भाषा, जर्मन एक भाषा है, फ्रेंच एक भाषा है। इतनी सारी तो भाषाएं जाती थी इनको, और स्टडी और अध्ययन किया हिस्ट्री का और फिलॉसफी का। देखो कितनी सारी भाषाएं हैं और आपके पास केवल 2 ही भाषाएं, मेरे ख्याल से आपके पास हिंदी होगी और एक आपकी इंग्लिश होगी। तीसरी जो है वो संस्कृत पढ़ते हैं आप थोड़ी सी, ये बहुत छोटी सी पतली किताब है आपकी, तो 3 भाषा तो आप भी पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। मैंने संस्कृत के भी वीडियो बनाए हुए, वो भी देख सकते हैं, हिंदी के भी हैं, वो भी देख सकते हैं आप। फ्लोरेंस ट्रेवल टू मैनी कंट्री, हाँ, और मैथ के भी हैं, आप सब विषय के देख सकते हैं। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, फ्लोरेंस ने यात्राएं की, मतलब गई कई जगह पे, कहाँ कहाँ की गई हैं वो, विदेशों में भी घूमने गई। ट्रेवल टू मैनी कंट्री, अनेकों देशों में गई हैं। विद हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ, एंड पेरेंट्स, और अपने माता पिता के साथ। शी ऑल्सो रोट लॉट ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ, और उन्होंने अपने लिए बहुत सारे नोट्स भी लिखे हैं। नोट्स का मतलब टिप्पणियां भी कह सकते हैं, नोट्स कह सकते हैं। वन डे, एक दिन, सी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज मुझे भगवान ने कहा है, एंड कॉल्ड मी, और बुलाया है या बताया है, टू हिज सर्विस, और उसकी सर्विस के बारे में बताया है, भगवान की सेवा करने के लिए बताया। क्या सेवा है? सी मेड अप हर माइंड, उन्हें अपना माइंड सेट किया, उन्होंने निश्चय किया, टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस लोगों की मदद करना चाहती थी। सी वांटेड टू बिकम ए नर्स, वो नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स, लेकिन उनकी माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहते थे उनको टू बिकम ए नर्स, एक नर्स बनना। हर पेरेंट्स होप्ड, उनके माता पिता ने उम्मीद की थी, टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू ए रिच मैन, एक
धनी व्यक्ति के साथ शादी करके और एक आराम की जिंदगी बिताने के लिए आशा रखते थे। इन दोज डेज, उन दिनों में, लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज, जो महिलाएं थीं अच्छी फैमिली से, डिड नॉट बिकम नर्सेज, वो नर्स नहीं बना करती थी। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, क्योंकि वो बहुत कम वेतन मिला करता था। दे गॉट लिटिल रेस्पॉन्स फ्रॉम द सोसाइटी, उनको बड़ा सोसाइटी से कम रेस्पॉन्स मिला। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, और हॉस्पिटल भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीननेस, सफाई पर थोड़ा ध्यान दिया जाया करता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, और जो बेड की सीट थी वो भी कभी चेंज नहीं होती थी। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स हाइजीन, और पेशेंट के साथ हाइजीन का भी कोई, स्वच्छता का भी कोई ध्यान नहीं देता था। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता से। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस ने इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब बुरा नहीं लगा उनको। सी सीक्रेटली प्लान टू बिकम ए नर्स, और उन्होंने सीक्रेटली का मतलब गुप्त रूप से एक नर्स बनने की योजना बना ली अपने माइंड में। सी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, और उनको पहला अवसर मिला। सी गॉट हर फर्स्ट चांस, पहला अवसर मिला कब? व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, और जब उनकी दादी बीमार पड़ गई। घर में कोई बीमार पड़ जाए तब उसकी सेवा करने का चांस मिला। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड, तो फ्लोरेंस उनके साथ रही। एंड लुक्ड आफ्टर हर, और उसकी देखभाल की, किसकी? दादी की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी बिगन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ द विलेज नियर बाई। सी का मतलब फ्लोरेंस, धीरे धीरे जो फ्लोरेंस ने बिगिन माने शुरू कर दिया, टू हेल्प सहायता करना, पुअर लोगों की, गांव के लोगों की, नजदीक ही पास के ही गांव के लोगों की, गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट, फ्लोरेंस ने बहुत जल्दी पाया या महसूस किया कि सी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, कि वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती है। क्यों? एज सी वाज, अगले पेज पे आओ, एज सी नॉट ट्रेन्ड, मतलब वो प्रशिक्षित नहीं थी, बिना ट्रेनिंग किए हुए थी। अब बिना ट्रेनिंग किए हुए कैसे करेंगे? सो सी बिगन टू रीड बुक्स, इसलिए उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया। अबाउट मेडिसिन, दवाओं के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, सी गॉट, उनको चांस मिला, एन अपॉर्चुनिटी, उसको चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, टू गो टू जर्मनी, जर्मन जाने का चांस मिल गया। एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में एक नर्सिंग का सीखने का मौका मिल गया। When she returned to England, जब वो इंग्लैंड वापस आई, she became a superintendent of the organization, वो जब वहां से वापस आई हैं तो वो लंदन में एक संगठन की में अधीक्षक बन गई हैं। सुपरिंटेंडेंट होते हैं अधीक्षक, किसकी? केयर ऑफ द सिक, केयर ऑफ द सिक, कोई सोसाइटी बनी होगी, कोई संगठन बना होगा, उसकी वो वहां पर अधीक्षक बन गई, सुपरिंटेंडेंट बन गई। सी बिगन टू ट्रेन नर्स एंड बिकम क्वाइट फेमस, सी बिगन टू, उन्होंने शुरू कर दिया ट्रेन करना, नर्सों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और बहुत जल्दी वो भी प्रसिद्ध हो गई। इन 1854, 1854 में द क्रिमीन वार ब्रोक आउट, जो क्रीमिया का जो वार था 1854 में, जो क्रीमिया का युद्ध, ब्रोक आउट का मतलब युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड संतरी, तो गवर्नमेंट ने भेजा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टू ए प्लेस, एक स्थान पर, कॉल्ड सैंतारी इन तुर्की, तुर्की में एक सैंतारी जगह है, वहां पर भेज दिया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज, और उनको 40 नर्स के ऊपर एक इंचार्ज बना दिया। ठीक, द हॉस्पिटल एट सेंतारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, और ये जो हॉस्पिटल था सेंतारी का, ये युद्ध में घायल सैनिकों से भरा हुआ था। हॉस्पिटल एट सेंतारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स, कैसे सोल्जर्स? इंजर्ड, जो घायल हुए हैं, उन लोगों से भरा हुआ था।
ठीक स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है आपको? चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना हो तो कर देना और भेजना जरूर है सबके पास, और सबको बताइएगा, सबसे सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने की एक प्रकार से समाज सेवा कर रहा हूं। और इस समाज सेवा में आप टीचर होने के नाते मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब फैलाइए, और उनको बताइए कि एक अच्छे सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है। जिसकी समझ में ना आ रहा हो वो भी नीचे मुझे बताए, लेकिन वीडियो को 2 बार देख ले, तब समझ में आ जाएगा जो ज्यादा वीक है। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड। फ्लोरेंस ने बहुत कठिन मेहनत की टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बुल्ट ए न्यू किचन। और उन्होंने अस्पताल को साफ किया और नई रसोई बनाई। विच सर्व्ड बेटर फूड, जहां से अच्छा खाना बनता था। विद हर ओन मनी, अपने पैसे से, सी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट। पेशेंट्स के लिए नई सीट का मतलब बेड सीट जो होती है, चद्दर, कपड़े उन्होंने खरीदे अपने पैसे से। विद हर ओन मनी सी बॉट न्यू सीट्स क्लोथ, अपने पैसे से नर्स ने कपड़े खरीदे हैं और सीट खरीदी हैं। सी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और उनसे बहुत सारी बातें किया करती थी, सारा टाइम वहीं खर्च करती थी। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल, और कोशिश करती थी उनको अच्छी आराम देने की, एंड हैप्पी, खुश रखने की, क्योंकि पेशेंट अपने आप में बहुत उलझा हुआ सा हो जाता है बीमार होने के बाद, वो चाहता है मैं किसी तरह से अच्छा हो जाऊं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वही काम किया था कि उन लोगों के साथ बातें करती थी, उनको समझाती थी। शी ट्राइड टू हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, खुश करने के लिए। टू सर्व द पेशेंट एट नाइट, रात को भी जो पेशेंट थे उनकी सेवा करने के लिए। शी यूज टू कैरी ए लैंप इन हर हैंड, अपने हाथ में भी एक लैंप लेके चला करती थी। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैंप। दिस इज हाउ, इसी प्रकार से, सी गॉट द नेम, और उनको नाम मिलेगा काय का, द लेडी विद द लैंप, जो लैंप वाली महिला, द लेडी विद द लैंप, क्योंकि वो लैंप लेके रात को चला करती थी। उस समय में बिजली वगैरह हर जगह उपलब्ध नहीं थी, तो एक लैंप हुआ करती थी, उसके साथ साथ वो मिट्टी तेल की या किसी भी तरह की जो भी लैंप होती हैं उनके साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल चला करती थी। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड, उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की, दैट शी बिकेम वेरी इल, और वो बड़ी बीमार पड़ गई। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, इंग्लैंड लौटने से उन्होंने मना कर दिया। इन 1860, 1860 में शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्स, उन्होंने नाइटिंगेल स्कूल बना दिया नर्सेज के लिए, कि यहां से नर्स बनेंगी और वो सीखेंगी और मेरी तरह से ही सेवा देंगी सभी हॉस्पिटल्स में। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गेन्ड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, उन्हीं की वजह से नर्सों को पूरे देश में सम्मान मिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910, 1910 की 13 अगस्त को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का देहांत हो गया लंदन में। ठीक, आज से लगभग 110 साल पहले की बात है, क्योंकि आज 2020 चल रहा है और अगस्त का ही महीना है। शी वाज द वन, वो महिला थी, हु बॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, वो नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई थी। तो स्टूडेंट्स, ये यहां तक पूरा हुआ है। ये नीचे के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ आपको मिलेगा। कहीं जाइएगा मत मेरे चैनल को छोड़ के, वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक देखें सभी वीडियो को, क्योंकि 2-2 मिनट वीडियो चाहे किसी भी अच्छे व्यक्ति का भी देख लेंगे, वहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चों, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।